देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बगैर पहचान के वोट डालने दिया जाए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए चुनाव आयोग पर दबाव डाला जा रहा है। यानी वोटर आईडी कार्ड को निष्प्रभावी किया जा सके, उस चीज के लिए प्रयास हो रहा है। और इसी सिलसिले में आज महाराष्ट्र में एक अन्य प्रकार का अनर्गल और निराधार आरोप लगाकर वातावरण को प्रभावित करने का, जिसे कहते हैं लास्ट डेस्परेट डिच अटेम्प्ट करने का यह प्रयास महाविकास अघाड़ी के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस नाला सोपारा विधानसभा में इस घटना का आरोप लगाया गया है, वहां महाविकास अघाड़ी मुख्य लड़ाई में ही नहीं है। मतलब जिसे कहते कहावत होती है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मगर यहां चाय से ज्यादा केतली गर्म है, उनसे ज्यादा गतिविधि महाविकास अघाड़ी के निरर्थक और निराधार आरोपों में दिखाई पड़ रही। अब मैं बहुत एक साफ और टेक्निकल बात कहना चाहता हूं। श्री विनोद तावड़े जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और संगठन से जुड़े अनेक कार्यों को देख रहे हैं। वो थाने के बाड़ा से जा रहे थे और अपनी सहज स्वाभाविक संगठनात्मक दायित्व के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रत्याशियों से वो फोन पर हालचाल ले रहे थे कि क्या चीज में क्या परिस्थिति है, कैसी क्या स्थिति है। और इसी विधानसभा के प्रत्याशी ने यह भी अपेक्षा की कि वो अगर हो सके तो उस बैठक में आ जाए जो उस होटल में चल रही थी। चूंकि वह हाईवे के पास में था तो वो जाकर होटल में बैठक में सम्मिलित हुए, और जिसमें कि चुनाव पूर्व तैयारियों की जो इंडोर बैठक है, दैट इज प्रॉपरली एज पर रूल, जिसमें इस बात के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं अथवा कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाता है कि कोई चीज अगर आपको आपत्तिजनक लगती है, क्योंकि देखिए महाविकास अघाड़ी जो कुछ कर रहा है उसमें बहुत सी आपत्तिजनक चीजें आने वाली हैं, तो इसलिए उसके ऊपर कैसे प्रोटेस्ट करना है, किस ढंग से फाइल करना है, किस ढंग से ईवीएम्स को सील करना है, किस ढंग से विपक्ष के द्वारा की जाने वाली बोगस वोटिंग को रोकने का प्रयास करना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से तो यह भी चल रहा है ना कि वो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, ताकि पर्दे के पीछे जो चल रहा है वो चलता रहे। तो इस प्रकार की चीजों के बारे में एक संगठनात्मक, उसे बैठक कहें या अनौपचारिक बैठक कहें, उस रूप में वो भाग लेने के लिए पहुंचे। और वहीं अनायास वहां के जो बहुजन विकास अघाड़ी के प्रत्याशी हैं वो आ गए और पहले उन लोगों ने इस बात के लिए विवाद उठाना शुरू किया। अब यहां पर मैं बहुत टेक्निकल बात कहना चाहता हूं। हमारी तरफ से, श्री विनोद तावड़े जी की तरफ से बहुत स्पष्ट कहा गया है कि यह घटना होटल की है, किसी प्राइवेट प्लेस की नहीं है। आप होटल के और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को वह चेक करें, इस बात का हम अनुरोध करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार का एब्सर्ड एंड इलॉजिकल, अतार्किक, हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया गया है कि 5 करोड़ रुपए आए थे। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं, ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिया जाएगा। वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना, तो उसका कहीं कोई विजुअल इंपैक्ट दिखना चाहिए, वो दिखाएं, हवा में आरोप मत लगाएं। हां, वैसे ये हो सकता है कि ये कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी उन नेताओं में जिनके 350 करोड़ घर में से निकलते थे, और उसके बाद जो काउंट करने वाली मशीनें थी वो हीटअप हो जाया करती थीं। अब 350 करोड़ जिसके घर में इधर उधर पड़े रहते, उसे 5 करोड़ लगता होगा कि चिल्लर टाइप है, कहीं इधर उधर पड़े होंगे, दिखाई नहीं पड़े होंगे। महोदय, मगर मैं देश की आम जनता की तरफ से बोलना चाहता हूं कि इतनी बड़ी धनराशि का आप हवा में आरोप नहीं लगा सकते। आपको साफ बताना होगा कि वो कहां था। इसलिए पहला आरोप यह निरर्थक है। दूसरी बात, उस बैठक में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं था। तो पॉइंट नंबर 2, किसको पैसा दिया जा रहा था तथा कथित। तीसरी बात यह बताइए कि जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर आए, तो विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर क्या करने के लिए आए,
यदि उनके ख्वाबों ख्यालों की जो घटना कहीं हो रही थी तो उन्हें घटना स्थल पर रहना चाहिए था, सभा स्थल पर रहना चाहिए था। यह बिल्कुल 3 टेक्निकल पॉइंट है। पहली बात, सीसीटीवी फुटेज दिखाएं जहां पर कि ऐसी कोई बड़ी चीज दिखाई पड़ रही हो। दूसरी बात, वहां बैठक हो रही थी और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता थे। और तीसरी बात, यदि वो इस प्रकार का आरोप लगाते हैं तो वो जो आपका आरोप वाली घटना है उस जगह पे स्थल पे होना चाहिए कि सभा स्थल पे होना चाहिए। तीनों बातें साफ दिखा रहा है कि अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर अब खिसियाहट और बौखलाहट में, यानी इसे कहा जाए कि हताशा और निराशा में, महाविकास अघाड़ी विक्षिप्तता की सीमा तक पहुंच गई है। और हम यह भी कहना चाहते हैं कि ये तो वो पार्टियां हैं, यहां सिर्फ आरोप की बात नहीं है। भारत के इतिहास में एकमात्र उदाहरण जहां पर सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हो चुका कि पैसा लेकर सरकार बचाई गई, वोट फॉर कैश। मैं देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं, एकमात्र केस है भारत के इतिहास का 1994 का झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हो गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों ने पैसा लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार को बचाया। परंतु संसद में वोटिंग को न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हुई। और आपको ध्यान हो, इसी वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस जजमेंट को रिव्यू किया है, यानी अब कोई पैसा लेकर वोट देकर बच नहीं सकता। तो हम यह कहना चाह रहे हैं, आप तो साहब सर्टिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट कैश फॉर वोट के पुराने चैंपियन हैं, आज के नहीं 30 साल पहले वाले हैं। और आप देखिए, संयोग से झारखंड में भी चुनाव है और ये दोनों पार्टियां साथ साथ हैं। यानी अगर इस इंडी गठबंधन की इन पार्टियों के लिए कहा जाए, जेएमएम और कांग्रेस फिर आज साथ साथ हैं, तो इनके लिए मुझे वो पुराने गीत की वो पंक्ति याद आती है जो था ना, वो कई साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। तो इनके लिए नजर आती है कि 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, 1994। जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये इस भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे नहीं रहेंगे। इसलिए मैं इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहता हूं कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की जो हरकतें महाविकास अघाड़ी कर रही है, पहले तो इनमें आपस में ही प्रतिस्पर्धा थी, आपस में प्रतिद्वंदता थी, और अब ये महाराष्ट्र और देश की जनता को भ्रम में डालने का जो यह प्रयास कर रहे हैं, देश की और महाराष्ट्र की विवेकपूर्ण जनता इसे भली भांति समझती है। और मेरा यह विचार है कि ऐसे किसी भी प्रयास को, चाहे वो फतवे जारी कराना हो, चाहे वो पर्दे में वोटिंग कराना हो, अथवा महाराष्ट्र में ही सपा के नेता अबू आजमी ने जो धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मुलाकात की हो वो करना हो, या हिंसा करवाना हो या करना हो, वो जांच की बात तय होगा। या यूं मैं कहूं कि हिंसा की रहस्यमय घटनाओं का लाभार्थी बनना हो। What I can say, to become the natural beneficiary of a very conspicuous and suspicious events of violence, अथवा बगैर सीसीटीवी फुटेज के, बगैर किसी आरोप आधार के, बगैर वहां घटना स्थल पर पहुंचे हुए, बगैर उस चुनाव की मुख्य लड़ाई में हुए निरर्थक आरोप लगाना हो, ऐसा कोई भी प्रयास सफल होने वाला नहीं है। और महाराष्ट्र, झारखंड और सभी राज्यों में जहां उपचुनाव हो रहे हैं, निर्णायक और प्रभावी रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में जनादेश देने जा रही है। धन्यवाद। उस पर बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, यह पुनः एक बार भ्रम फैलाने का एक प्रयास है। एफआईआर जाकर आप लोग चेक कर लीजिए, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर है, क्योंकि उसमें इस बात का संदेह व्यक्त किया गया कि जो मीटिंग है वो क्लोज डोर है या बाहर की है, जबकि वो फैक्ट है कि वो क्लोज डोर है। उसमें किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन देन वाला कोई विषय नहीं हो। फिर मैं दोबारा कह देना चाहता हूं,
ये तो एफआईआर में भी कोई नाम न होने के बावजूद फर्जी आरोप लगा रहे हैं, पर ये तो सुप्रीम कोर्ट के सजाए याफ्ता सर्टिफाइड व्यक्ति हैं, एकमात्र भारत की राजनीति के। इसलिए दोनों पॉइंट, ऑन द टेक्निकल ग्राउंड एफआईआर इज नॉट बीन डन फॉर एनी एलिगेशन ऑफ प्रोवाइडिंग मनी, इट इज बीन डन ऑन द सस्पेक्टेड वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। प्रज्ञा जी। वैसे तो मैं बताना चाहता हूं कि पहले भी इनके भिन्न भिन्न गठबंधन सहयोगियों के घरों से क्या क्या प्राप्त हो चुका है, और श्री उद्धव ठाकरे जी, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के भ्रष्टाचार को लेकर बयानों को अगर देख लें तो मुझे लगता है उन्हें ज्यादा स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और जब 1994 का मैंने उदाहरण दिया तो वो हमारे साथ हुआ करते थे, मगर अब उनके मुंह से नोट शब्द भी निकल रहा है, और मजे की बात है जिहाद शब्द भी निकल रहा है। अब यह अपने आप में विचार करने का विषय है शिव सैनिकों के लिए और शिवसेना के समर्थकों के लिए, कि अब आप बताइए, और जिन इलाकों में श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की आंख घूम जाया करती थी तो वो लोग अदब में आ जाया करते थे, और आज उन इलाकों में जाकर हाथ पसारा हुआ है कि भाई वोट किसी प्रकार से मिल जाए। जो पुराना गीत था, दे दाता के नाम पे तुझको अल्लाह रखे। तो मुझे लगता है बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, और उद्धव ठाकरे जी यदि आत्मावलोकन करेंगे कभी तो मुझे लगता है उन्हें रियलाइज होगा, हर शिवसेना कार्यकर्ता को तो रियलाइज हो रहा है, अब उद्धव जी को कब रियलाइज होगा ये वक्त बताएगा। नीरज जी। राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने साफ लिखा है, मोदी जी से पूछा है कि ये 5 करोड़ किसके सेब से निकले हैं और ये किसके टेम्पो से भरकर विनोद तावड़े जी के पास आए थे। विनोद तावड़े जी का बकायदा वीडियो भी उन्होंने ट्वीट किया। देखिए, बड़ी मजेदार बात यह है कि हवा में लट्ठ भांजना इसी को कहते हैं कि भाई मतलब जिसे कहते हैं ना, सूत ना कपास हो फिर भी लट्ठम लट्ठा। एग्जैक्टली वही राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मैंने आपसे बताया 3 पॉइंट्स में कोई आधार नहीं, इसके बाद उनकी पार्टी वहां लड़ाई में नहीं, मगर फिर भी क्या करें, इस प्रकार का आरोप लगाने। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, वैसे जब वो सेफ एफ वाला काम कर रहे थे ना तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा था। वो फिल्मों में जो दिखाया जाता है, वो सेफ के पास जाके कोई खोलता है और वो किस प्रवृत्ति का व्यक्ति खोलता हुआ दिखाई पड़ता है, वो आप ज्यादा बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि उसी प्रकार के आरोप भी उनके ऊपर बहुत सारे लगे हैं। और रही बात इसकी कि कौन पैसा कहां से कहां ले जाता है, तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी से बेहतर और कौन बता पाता है। और अगर आप कहना चाहें तो मैं यह भी बता देना चाहता हूं, उनके परिवार के ऊपर, आज मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक फॉरेन मैगजीन ने नाम के साथ, अमाउंट के साथ लिखा हुआ है कि कितना पैसा था। कभी चुनाव के बाद उसका डिटेल और बताऊंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिनको इन कामों में बड़ी रुचि थी, जिनकी इन कामों में बड़ी सिद्धहस्तता थी, वही लोग अब ऐसा लग रहा है कि अपने ही चश्मे से चुनाव को देखकर भ्रमित करना चाह रहे हैं। एक सेकंड, आप किसके? बहुत मजेदार बात है, तो बोरी दिखनी चाहिए ना, पर जिसके दिमाग ही बोरा हो गया है उसके लिए क्या बताया जाए कि बोरी कहां दिखेगी। याद करिए, यह कांग्रेस पार्टी थी, जब इनकी सरकार पर 1993 में हर्षद मेहता कांड, तो कहे गए थे 1 करोड़ रुपए कैसे आ गए, जरा ये तो बताओ। उस जमाने में 1000 के नोट चलते थे, अब 500 में बताओ भाई 5 करोड़ हैं कहां, वो तो दिखाओ। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बोरी बोरा कुछ तो दिखाओ, मगर कुछ भी मत बताओ, खाली हल्ला मचाओ। तोशी है राहुल गांधी के वीडियो में भी कुछ नहीं इस प्रकार का। तोशी हाँ, जो आपने कहा वही बात मैं कह रहा हूं कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर हुई है
कि मीटिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक ही होटल में उन कार्यकर्ताओं का आना, चाहे बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता हों या हमारे कार्यकर्ता, उसको लेकर चुनाव आयोग के मन में संदेह हुआ है। उसमें किसी भी प्रकार के नोट बांटने, पैसा बांटने जैसे का कोई उल्लेख नहीं। लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सारी चीजें बताई, सबूत कुछ नहीं है ये भी आपने बताया, और सारी चीजें बताई। क्या आपको लगता है कि किसी साजिश के तहत में ये सारी चीजें की गई हैं? आपको लगता है कि नहीं नहीं, देखिए मैं कहना चाहूंगा, साजिश तो एक चीज है, साजिश के साथ साथ हताशा भी है। साजिश से ज्यादा बड़ी बात हताशा है, क्योंकि साजिश में तो फिर भी थोड़ा दिमाग लगाया जाता है। यहां मुझे लग रहा बगैर दिमाग लगाए जो आरोप लगाया जा रहा है, तो उसमें मुझे फ्रस्ट्रेशन ज्यादा नजर आ रहा है बजाय किसी प्रकार की उस चीज के। मगर एक बात मैं गंभीर रूप से कहना चाहूंगा कि पिछले 3-4 महीनों से भारत में बहुत सी ऐसी घटनाएं शुरू हो गई हैं जो अपने आप में इस बात का संदेह उत्पन्न करती हैं कि किन शक्तियों की ताकत बढ़ गई है। किसकी ताकत बढ़ी है वो सोचने का विचार है कि कहीं ट्रेनों के ऊपर पटरियों पे कुछ रखा हुआ पाया जा रहा है, कहीं हॉक्स कॉल आ रही हैं हवाई जहाजों के लिए, फर्जी कॉलें, तो कहीं दिल्ली के स्कूलों के बारे में धमकी, तो कहीं इस प्रकार की धमकी। तो ये जो चीजें हैं, ये जो साजिशें हैं, ये साजिश करने वालों की जो मनोबल है ये क्यों बढ़ा है, ये विचार करने का ज्यादा गंभीर विषय है और देश को इसको गंभीरता से विचार करना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन है। सर, विपक्ष कह रहा है कि ये पूरी तरीके से नोट जिहाद है जो चलाया गया बीजेपी की तरफ। देखिए, नोट भी उनका ही डोमेन है और जिहाद भी उनका ही डोमेन है। तो इसके बारे में मेरे विचार से हमारा तो यह विचार है, हमारा सेवा और धर्म है, क्योंकि राजनीति हमारे लिए एक सेवा है और जो राष्ट्रीयता के धर्म से प्रेरित है, जिसे हम कहते हैं इदम न मम इदम राष्ट्राय स्वाहा, हम तो इस पे विचार करते हैं। अब जिहाद के स्पेशलिस्ट वो होंगे तो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, और वैसे भी उन्हीं की कैंडिडेट ने फर्रुखाबाद में इस नए क्वाइन फ्रेज को क्वाइन किया था। और ये लोग मतलब बड़े अच्छे अच्छे फ्रेजेस क्वाइन कर लेते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, वर्ड सुनते हैं आप, लेफ्ट लिबरल, कोई एक लेफ्ट बताइएगा कंट्री जो लिबरल हो। तो ऐसे ऐसे ये लोग फ्रेजेस क्वाइन करते हैं। फिर उसके बाद मजे की बात यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात सबसे ज्यादा कौन करता है? हार्डलाइनर मुस्लिम्स। एक ऐसा कंट्री बताइए हार्डलाइनर मुस्लिम जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। अब सुनिए, उसके बाद लेफ्टिस्ट कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक लेफ्टिस्ट कंट्री बताइए जहां। ये तो भाई यही तो शब्दों का मायाजाल है जिसे समझने की आवश्यकता है, मगर देश की जनता उसे समझेगी, हमें पूर्ण विश्वास।